और झारखंड की राजनीति में आज एक सूरज अस्त हो गया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हो गया। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था, जहां उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उनकी किडनी में इन्फेक्शन और उन्हें बाइक्रोटिस की डिटेक्ट हुआ था, जिसके कारण शिबू सोरेन का दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। झारखंड की सियासत में शिबू सोरेन गुरुजी थे। शिबू सोरेन को बच्चा हो या जवान सभी कहते थे गुरुजी। झारखंड के आदिवासी समुदाय को महाजनों के शोषण से मुक्ति दिलाने 1970 के दशक में आंदोलन शुरू किया था। पिता सोबरन मांझी की हत्या ने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष में ला दिया। साल 1973 में शिबू सोरेन ने जेएमएम की स्थापना की। झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए दशकों तक संघर्ष किया। संघर्ष का ही परिणाम है कि झारखंड साल 2000 में बिहार से अलग हुआ। शिबू सोरेन ने दुमका से 8 बार लोकसभा सांसद के रूप में सेवा की, 3 बार राज्यसभा सांसद के रूप में सेवा की। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। शिबू सोरेन की राजनीतिक यात्रा 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। 1980 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1986 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव बने। 1989 में लोकसभा के लिए दूसरी बार चुने गए। 1991 में तीसरी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित। 1996 में चौथी बार लोकसभा के सदस्य बने। 8 जुलाई 1998 से 18 जुलाई 2001 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 10 अप्रैल 2002 से 2 जून 2002 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 2002 में 5वीं बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। मई 2004 में 6ठी बार लोकसभा के सदस्य बने। मई 2004 से 10 मार्च 2005 तक केंद्र में कोयला मंत्री रहे। जुलाई 2004 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। 29 जनवरी 2006 से 28 नवंबर 2006 तक केंद्र में कोयला मंत्री बने। 26 नवंबर 2006 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ा। 2009 में 15वीं लोकसभा में 7वीं बार सांसद चुने गए। 31 अगस्त 2009 को कोयला और स्टील की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बने। 23 सितंबर 2009 को वेतन और भत्तों की संयुक्त समिति के सदस्य बने। मई 2014 में 8वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए। 7 अक्टूबर 2014 में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों की स्थायी समिति के सदस्य बने। उन्नीस 1944 में शिबू सोरेन का जन्म रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ था। उनका पूरा जीवन आंदोलन में गुजरा। उनके निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर है। शिबू सोरेन ने समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता से राजनेता तक का सफर तय किया। अलग झारखंड राज्य के लिए उन्होंने कई कुर्बानियां दी। यही वजह है कि झारखंड के सभी दलों के लोग उनकी इज्जत करते थे। उनके कर्मों का ही परिणाम रहा कि दिशोम गुरु ने लोकसभा के चुनावों में जीत दर्ज की तो उच्च सदन राज्यसभा के भी सदस्य बने। 2 बार केंद्रीय मंत्री बने। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि न केंद्रीय मंत्री के रूप में वह कभी अपना कार्यकाल पूरा कर पाए, न मुख्यमंत्री के रूप में। हर बार उन्हें कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देना पड़ा। बावजूद इसके वह राज्य के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता बने रहे। उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा को एक नजर में देखा जाए तो वे जन नेता थे। शिबू सोरेन जी के का देहावसान जो है, उनका निधन काफी मर्माहत करने वाला खबर है और झारखंड में ऐसा लगता है एक युग की समाप्ति हो गई। गुरुजी, दिशोम गुरु जिनको हम लोग जानते हैं, वे संघर्ष के प्रतीक थे। गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी झारखंड वासियों के आशा की प्रतीक थे। ऐसा लगता था कि कोई अभिभावक सर पे खड़ा है। आज हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम सब एक अभिभावक से वंचित हो गए और इसलिए हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस दुख की घड़ी को हम सबको सहन करने की शक्ति दें
गुरु जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे और उनका आशीर्वाद हमेशा झारखंड को मिलता रहे, झारखंड वासियों को मिलता रहे। झारखंड के लोगों के लिए शिबू सोरेन सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचारधारा है। उन्होंने झारखंड को एक अलग पहचान दिलाने के लिए जो संघर्ष किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है। उनके भाषणों में हमेशा एक बात दोहराई जाती थी, हमारी मिट्टी हमारा हक। जल, जंगल और जमीन, यह भावना आज भी झारखंड के हर कोने में जीवित है। शिबू सोरेन का जीवन हमें बताता है कि कोई भी बड़ा बदलाव एक साधारण व्यक्ति से शुरू हो सकता है, बशर्ते उसमें लोगों के लिए लड़ने का जज्बा हो। शिवचरण मांझी से दिशोम गुरु बनने का यह सफर सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि पूरे झारखंड की आत्मा की कहानी है। जब शिबू सोरेन जीवन के एक कठिन मोड़ पर अस्पताल में थे, तब पूरा झारखंड उनकी जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा था। दिशोम गुरु की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और संघर्ष का पाठ बनकर हमेशा जीवित रहेगी। कुछ समय से उनकी तबीयत बहुत नाजुक थी और आज बहुत दुख से ये खबर पढ़ना पड़ा कि अब हमारे बीच भारत के एक वरिष्ठ नेता, समाज सेवक शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। इस वक्त मेरी प्रार्थना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनके पूरे परिवार के सदस्यों के साथ है। आज न सिर्फ झारखंड के लिए पर पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और मैं बस यही चाहूंगा कि जहां पर स्वर्गीय शिबू सोरेन जी हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत ही मैंने कल्पना जी को मैसेज भी भेजा है और हम सबके लिए बहुत ही दुखद सूचना है और परिवार और परिजनों के प्रति हम सबकी संवेदना और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। हम लोगों के माथे के ऊपर जो एक छाया था, एक आवरण था, वो आवरण अब हट गया और जो इस राज्य के निर्माण में अपना जवानी से लेकर के बुढ़ापा तक रहे, इस राज्य के लिए त्याग किए, वो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। इससे बड़ा दुख और इससे बड़ा शोक और क्या हो सकता है। शिबू सोरेन झारखंड के और देश के एक बहुत बड़ा नेता है आदिवासियों का। मैं उनके देहांत पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शिबू सोरेन की झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में अहम भूमिका रही थी। अलग राज्य बनाने के बाद वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। वर्तमान में वे पार्टी के संरक्षक की भूमिका में थे। शिबू सोरेन 7 बार लोकसभा के सांसद भी चुने गए। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। वहीं उनकी बहू और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी विधायक हैं। उनके छोटे बेटे वसंत सोरेन भी दुमका से विधायक हैं। वहीं उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन का निधन हो चुका है। दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन वर्तमान में बीजेपी में शामिल है। दिवंगत नेता शिबू सोरेन झारखंड की मिट्टी के ऐसे बेटे थे जिन्होंने जंगलों की आवाजों को संसद तक पहुंचाया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को विनम्र श्रद्धांजलि। झारखंड के लिए और हम सभी झारखंडियों और आदिवासी समुदायों के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। हमें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है पूरे झारखंड के लोगों को, क्योंकि झारखंड के वे एक संरक्षक थे और हम सभी झारखंडियों को वे एक प्रेरणा स्रोत रहे थे। शून्यता जिसको कह सकते हैं पूरी तरह से हो गई। और मैं ये कहूंगा कि शिबू सोरेन राजनीति से कहीं अधिक एक समाज सुधारक के रूप में लोगों के दिलों में वो रहे। और आज उनके चले जाने से मैं इतना ही कहूंगा कि अब परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में उनको जगह दे। झारखंड का कन-कन निःशब्द है। शिबू सोरेन व्यक्ति नहीं, संस्थान थे और उनके निधन ने झारखंड की राजनीति के लिए
बड़ी अपूर्णीय क्षति पर है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।